सबसे बड़ी समस्या पेट साफ नहीं होता, जिसके कारण से बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने लग जाते हैं और यही टॉक्सिन कीड़े, मुहासे, फोड़े, फुंसियाँ, हार्ट में ब्लॉकेज, नसों का ब्लॉकेज के रूप में सामने आता है। और इसके अलावा इसी से शरीर में जलन होने लग जाती है और आलस, चिड़चिड़ापन बढ़ता है क्योंकि काम करने का मन नहीं करता तो स्थिति खड़ी हो जाती है। उसके अलावा लीवर में सूजन आ जाती है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, कैंसर का खतरा बन जाता है और किडनी भी कई बार डैमेज होने लग जाती है। और ये सारी की सारी समस्याएं, कोई एकाध समस्या जो आपको हो रही है, अभी शरीर में दिख भी रही होंगी, ये जो होती हैं ये केवल और केवल नूडल्स खाने से होती है। अब आपको एक बात बता दूं, यदि आप केवल खाने के लिए जी रहे हैं ना, तो ये वीडियो आगे आपका काम का नहीं है, क्योंकि आप अपना काम करिए, आप अपने नूडल्स खाइए और खा पी के मर जाइए। किंतु जिनके जीवन में कुछ उद्देश्य है, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनको कुछ अचीव करना है, जो स्वस्थ रहने के लिए भोजन करते हैं, कि जिनको स्वस्थ रहना है भोजन करके, ये वीडियो उनके लिए है। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि नूडल्स खाने के बाद पेट साफ नहीं होता है। आप बोले हम तो आटा नूडल्स खाते हैं, फिर ये समस्या नहीं होनी चाहिए, पर हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नूडल्स बनता कैसे है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसको खाने से क्यों ये सारी समस्याएं होती है, क्योंकि हमने आपको इसकी समस्याएं पहले ही गिनवा दी हैं ताकि आपको समझ में आ सके। और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले कि नूडल्स कैसे बनते हैं। दूसरी बात कि आप यदि बहुत खाने का मन करे तो इसको कैसे खाइए, और ये खाने का मन अधिक क्यों करता है, और किस ऋतु में नूडल्स को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, अन्यथा आपको उसकी अगली ऋतु में बहुत अधिक परेशानी होने वाली है। तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, इसलिए मित्रों वीडियो पूरा सुनिएगा यदि आप इस चीज़ को खाते हैं पर छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं ना, उसकी बुराइयाँ देखेंगे तो हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसमें अच्छाई देख रहे हैं, टेस्ट देख रहे हैं, हम नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि मैंने भी कभी खाए हैं, पर हाँ जब पता चला उसके बाद सब चीज़ें छोड़ दिया। अब होता क्या, पहले बता दूं नूडल्स बनते कैसे हैं। मित्रों, मैदा के नूडल्स बनते हैं। अब मैदा बनाने की प्रोसेस क्या है, रोगों के कारण, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा कि मैदा अपने आप में कितना बेकार चीज़ होती है, वो कैसे बनता है आप देख लेंगे। और उसके बाद इसमें जो प्रोसेस होती है ना, क्या होता है, नूडल्स बना लिए, उसके बाद इनको उबाला जाता है, क्योंकि इन नूडल्स को मैंने लोगों को कच्चा खाते भी देखा है। अब कच्चा आप आटा नहीं खा सकते, मैदा भी नहीं खा सकते, हाँ, लेकिन उसको उबाल दिया जाए, उसमें बाकी कोई टेस्ट नहीं डाला है, उसमें हल्का सा नमक डाल के उसको उबाल दिया गया, तो ये है ना थोड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। मतलब जीभ के चटकार के लिए, वैसे तो कुछ स्वाद नहीं है, पर उसके लिए स्वादिष्ट हो जाता है। तो वो लोग कच्चा भी खा लेते, क्योंकि मैंने ऐसा करते मेरे बेटे को ही देखा है। अब ये मत कहना कि आपका बेटा नहीं मानता, हाँ, आजकल के बच्चे तर्क के बाद भी कुछ बातें नहीं मानते हैं, और मैं उसमें ऐसा नहीं कि मैं भेदभाव करती हूँ, मैं सबके लिए समान रूप से चलती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, कि इसको मैदा का नूडल्स बना के इसको नमक डाल के उबाल दिया जाता है। अब अपने चीज़ और देखिए कि हमारे यहाँ सेवियाँ बनती थी, और हमारे यहाँ सेवियाँ अक्सर मीठी हमने खाई हैं, नमकीन सेवियाँ हमने बहुत कम खाई हैं। जब हम घर में सेवियाँ बनाते थे ना, उसके लिए भी हमें बारीक आटा पीसना पड़ता था, क्योंकि मैंने खुद ने सेवियाँ बनाई तो मुझे पता है बारीक आटा पीसना पड़ता था। मोटे आटे की कभी सेवियाँ बन ही नहीं सकती, और कई बार तो यदि मोटा आटा पीस गया तो कपड़े से छान के हम उसका सेवियाँ बना पाते थे, तो वो बनती थी। और यदि आप कहें कि आटा नूडल्स है, आटा नूडल्स भी उसमें बस फाइबर का वो छिलका नहीं उतरा, पर है तो बारीक आटा ही। तो बारीक आटा भी यदि आप जो घर में बारीक आटे की रोटी खाते हैं, वो भी नुकसान तो करता ही है। और ये हमने रोगों के कारण प्लेलिस्ट में आटा कैसा खाते हैं उस पर मैं भी वीडियो विस्तार से दिया, ताकि आप समझ सके कि आपको कैसा आटा खाना चाहिए। अब मित्रों क्या होता है, ये उबली हुई हैं प्लस ये मैदे की हैं या बारीक आटे की हैं। अब ये मैं इसलिए क्रम से बार बार बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। और मित्रों एक बात जान लीजिए, जो चीज़ गूंदने में, यानी कि आप मैदा गूंदें, आटा गूंदें, उसमें तेल घी आदि ना मिलाएं, तो जो चीज़ गूंदने में हाथों में चिपकेगी ना, वो आपकी आंतों में भी चिपकेगी। किंतु नूडल्स आंतों में चिपकने की स्थिति कम बनती है, क्योंकि नूडल्स उबले हुए हैं तो वो एक आकार जो घड़ा है वो घट जाता है। अब आपने देखा होगा घर में बनाई हुई सेवियाँ जब आप बनाते हो ना, तो दूध में जब आप पकाते हो ना, तो उसमें थोड़ी थोड़ी वो घुल जाती हैं, तो उतनी पचने में भारी नहीं रहती हैं। अभी नूडल्स जो आप खाते हो, क्योंकि नूडल्स लोगों को कड़क अच्छे लगते हैं, ज़्यादा उबले हुए नूडल्स अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ज़्यादा उबले हुए नूडल्स वो घुल जाते हैं। जब ये थोड़े कड़क नूडल्स जो आप खाते हो ना, और नूडल्स खाने में आप देखिए उसमें हल्का सा रसा रहेगा या जो सूप वगैरह आप कहते हो रहता है ना, तो लोग उसको चबाते कम उतारते चाहता हैं। आप ध्यान से देखिएगा, आप खुद जो नूडल्स खाते देख लीजिए कि आप नूडल्स को मुंह में डाला, थोड़ा करके खींचते, मुझे तो ऐसा लगता है केंचुए खींच रहे हैं, तो थोड़ा करके खींचा और उसको क्या क्या उतार दिया, क्योंकि फटाक से उतर जाता है, तो लोगों को लगता है कि हमारा पेट भर गया। पर कई बार
होता है कि पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, और कई बार मन भरने के लिए और लोग खाते चले जाते हैं क्योंकि आपने उसको उतारा है, चबाया नहीं है, जीभ के पास वो ज़्यादा देर नहीं रहा है। गले के आगे किसी चीज़ की, बॉडी के हमारे किसी भी अंग को कोई स्वाद नहीं आता। जो स्वाद है वो केवल मुंह में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना उनको ही आता है, और उसी में लार बनती है। और इसमें तो सूप भी और नमक है और आपके लिए टेस्टी है, तो आपकी लार फटाफट बनेगी और आप इसको उतार पाएंगे। किंतु मित्रों अब समस्या कहाँ, वो समझ लीजिए कि जब ये उबली हुई है, आपने पकाई कम है, अभी जो अब आपके पेट में जा रही है ना, तो ये जल्दी घुलने वाली नहीं है, और ये घुलेगी नहीं तो ये क्या है, आपके शरीर को पोषण नहीं देती। लेकिन इसके साथ में जो मसाले आते हैं वो मसालों में भी केमिकल होता है, और ये नूडल्स में भी केमिकल होता है, क्योंकि इसको लंबे समय प्रिजर्व करके रखना है। कम से कम 6 महीने की तो एक्सपायरी डेट होती ही है, तो उतने समय तक रखने के लिए आप अपने घर में कोई चीज़ उबाल के रख दीजिए, उसको सुखा के रख दीजिए, आप इतना लंबा समय नहीं रख सकते। इवन आप कुरमुरा जो लाते हैं ना, वो भी कुरमुरा ऐसे रखा रहे तो खराब हो जाता है ना। तो ऐसी स्थिति मित्रों इसकी भी बनती है। बोले कुरमुरा तो फूला गया, वैसा होता है तो खराब हो जाएगा, ये तो ठोस होता है। पर मित्रों यदि प्रिजर्वेटिव नहीं होगा तो ये भी चीज़ खराब हो जाएगी, क्योंकि जितनी लंबी प्रोसेस होती है ना किसी भी चीज़ को बनने में, उतनी ही जल्दी उसके खराब होने की प्रक्रिया भी आरंभ होती है। गेहूं आप 10 साल 20 साल भी रखोगे खराब नहीं होगा यदि उसको ठीक से रख दो तो, लेकिन उसके बाद जब प्रोसेस हो जाते हैं ना किसी भी चीज़ में, वो वहीं से उसके गुण समाप्त हो जाते हैं, और उसमें जो दोष है, उसके जो अवगुण है, या कहें उसका जो केमिकल आदि का जो प्रभाव है वो उसमें आरंभ हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जब 6-8 महीने की एक्सपायरी डेट उसमें है, तब तक उसमें केमिकल जो है वो काम कर जाएगा, और उसके बाद केमिकल का प्रभाव कम हो जाएगा तो उसको खराब कर देगा, और उसके बाद वो चीज़ खाने योग्य बचती नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप ये चीज़ें खा रहे हैं, ये क्या करेगा, यदि आपने पानी भी कम पिया है तो ये पेट में जाम हो जाता है, क्योंकि लोग अक्सर आजकल एसी में रहते हैं, एसी का वातावरण है, तो पानी कम पीते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता। अब आप समझ लीजिए कि इसमें जो केमिकल है, मसालों में जो केमिकल है, जो एक्स्ट्रा मसाला आप कभी लाल मिर्च, हरी मिर्च और ना जाने क्या क्या डाल के खाते हैं, सब्जियां डाल के खाते तो उतना नुकसान नहीं है, क्योंकि सब्जियों के साथ आप खाएंगे तो वो उसमें, पर सब्जियां लोग खा नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसे ही खाते हैं। तो क्या है कि सब्जियां डाल के खाते, उसमें सब्जी जितनी नूडल्स है उससे अधिक मात्रा में सब्जी होगी ना, तो उसका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप जो केवल नूडल्स खाते हैं, जिसमें एक आध टमाटर बहुत डाल दिया गया, किसी में मटर आती, मतलब वेजिटेबल नूडल्स है ये, तो उसमें गिने चुने इतने 2-4 दाने गाजर के होते हैं, 2-4 दाने ये मटर के होते हैं, तो ये कोई सब्जियां नहीं है उसमें। हाँ, सब्जियां कितनी होनी चाहिए, जितने आपके नूडल्स हैं उससे अधिक सब्जियां होनी चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, तो ये आपका काम करेगा। लेकिन आप जो अकेले नूडल्स खा रहे हो वो आपके लिए बहुत अधिक हानिकारक है। अब होता क्या है वो और समझ लीजिए, जब ये नूडल्स आपके पेट में गए हैं इस तरह से, खाना पानी नहीं पिया, तो ये पेट साफ नहीं होने देगा, और पेट साफ नहीं होने से जो शरीर में टॉक्सिन्स बने रहते हैं, हमने आपको आरंभ में बता दिया था कि टॉक्सिन्स बनने की वजह से ही हमारे शरीर में फोड़े फुंसियाँ कील मुहासे होते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ती है, चर्म रोग होते हैं। उसके अलावा किसी को एक समस्या होती है, डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, बाल झड़ने की समस्या हो जाती है, क्योंकि जहाँ शरीर में गर्मी बनती है, गर्मी बढ़ती है, वहीं से बाल झड़ना आरंभ हो जाते हैं। और ये मैंने बहुत लोगों का होते देखा है। और आपने यदि मेरे पुराने वीडियोस देखे हो कि जब मेरे शरीर में गर्मी बनी हुई थी, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में सब बता देती हूँ, तो आपने देखा होगा उस समय मेरे बाल बहुत छोटे थे, और अब आप देख लीजिए मेरे बाल अच्छे खासे हो गए, क्योंकि मैंने अभी कोई शरीर की गर्मी मेरी शांत हो गई है। अभी मेरी जो गर्मी बढ़ी थी वो मेरी टेंशन की वजह से बढ़ी थी, मैंने अलग से बता रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे जीवन के अनुभव प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी बातें मैंने अपने जीवन के बारे में बता रखी है, मैंने कुछ भी आप लोगों से छुपाया नहीं है। अब आपको बता दूं कि अब नूडल्स कैसे हैं आपको स्पष्ट हो गया होगा, घर की सेवियां कैसी, मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया। अब आपको एक बात और बता दूं, यदि आपका नूडल्स खाए बिना मन नहीं मानता है तो आप 2-3 तरीके से नूडल्स खा सकते हैं। जैसे पहले तो हमने बता दिया, सब्जियां अधिक रखिए, नूडल्स कम रखिए। तो क्या है, आपको सब्जियां, अब हमें सब्जियां नहीं खानी, सब्जी को ही टेस्ट आएगा, नूडल का टेस्ट कहाँ आएगा। मित्रों, यदि आप कोई चीज़ से लाभ लेना चाहते हैं, उसके हानियों को दबाना चाहते हैं, उसके नुकसान को दबाना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको करनी अनिवार्य हो जाती हैं। अब आपसे कुछ और नहीं डाला जाता ना, तो थोड़ा आप शिमला मिर्च डाल लीजिए, थोड़ा पत्ता गोभी डाल लीजिए, पत्ता गोभी की मात्रा बढ़ा दीजिए, वो भी चल जाएगा। अब दूसरी बात आपको बता दूं, यदि आपको नूडल्स खाना है तो उसको ज़्यादा पकाइए, वो जितना पकेगा उतना वो घुलने वाला हो जाएगा, और वो घुल जाएगा तो वो पचने में सरल हो जाएगा, थोड़ा पचने में सरल हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा, क्योंकि मैदा है, मैदा कभी जल्दी पचता नहीं है, पर हाँ उसमें रसा है। और उसके बाद आप यदि पानी पीते हैं, इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और है स्वास्थ्य नियम, ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट रोगों के कारण का हिस्सा बनेगा। रोगों के कारण मतलब जो आपको नहीं करना है, जो आपके शरीर में रोगों का कारण बनता है,
और स्वास्थ्य नियम यानी कि जो आपको करना है, आप स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे मित्रों, पानी सही मात्रा में पिएंगे, नाक में तेल डालेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर के अंदर जो कचरा है वो साफ हो जाएगा और जिससे पेट साफ होने में समस्या नहीं आएगी। तो आप जो नूडल्स खा रहे हैं, थोड़ा पतले खाएंगे, थोड़ा सब्जी वाले खाएंगे, तो पेट साफ होने की समस्या नहीं आएगी और इन सब समस्याओं से आप अपने आप को बचा सकते हो। उसके बाद मित्रों, आपको किस ऋतु में नहीं खाना ये थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, इस ऋतु में पाचन तंत्र जो है ना बहुत ही कमज़ोर होता है। ये ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में पाचन तंत्र बहुत कमजोर इसलिए होता है क्योंकि वर्षा ऋतु में बारिश हो रही होती है तो वातावरण ठंडा होता है। सूर्य के दर्शन कई बार हफ्ते 10-10 दिन नहीं होते। वैसे अब आजकल तो ऐसा नहीं होता, पर पहले होता था। हाँ, पर सूर्य के दर्शन नहीं होते। अब आप समझ लीजिए कि यदि आपने कोई चीज़ रखी है बाहर, उसमें सीढ़न आ रही है, इसका मतलब है कि सीढ़न वाली ऋतु है और इस ऋतु में भूख नॉर्मली कम लगती है और नूडल्स वगैरह खाएंगे तो पाचन तंत्र कमजोर होने की वजह से आपके नूडल्स पचेंगे नहीं। अब इसलिए इस ऋतु में हम कहेंगे कि आपको नूडल्स नहीं खाने चाहिए, कम से कम वर्षा ऋतु में। और उसके अलावा आप नूडल्स खाएंगे उतनी समस्या नहीं है, पर कैसे खाएं वो मैंने बता दिया। अब आपको एक बात और बता दूं कि यदि आपको नूडल्स ही खाने का मन करे, केवल नूडल्स खाने का मन करे, उसमें सब्जियां नहीं मिलानी है, तो मित्रों इसका एक दूसरा तरीका अपनाइए। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो स्वाद आता है ना वो केवल हमारी जीभ पे होता है, गले में और गले के नीचे कहीं कोई स्वाद लेने वाली चीज़ नहीं है। खाली पेट भरता है, उसमें आप अच्छी चीज़ें डालोगे वो भी भरेगा और आपके हिसाब से जो अच्छा लग रहा है वो भी डालोगे उससे भी भरेगा, और जिसमें आपको बिल्कुल स्वाद नहीं आता उसको डालोगे तो भी भरने वाला है। तो पेट तो भरने वाला है, पर अब आपको क्या करना है, मन भरना है। मन भरने के लिए आपको क्या करना है, पहले भोजन कर लीजिए अच्छे से, जो आपको भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा आपको क्या खाना चाहिए। आपको पहले भोजन कर लीजिए, या कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई भी एक सलाद खा लीजिए, कोई एक फल खा लीजिए। जैसे ककड़ी खाने तो ककड़ी खा लीजिए, टमाटर खाने टमाटर खा लीजिए। तो एक कोई भी फल, सब्जी या मतलब सलाद आदि आप खा लीजिए, इसको खा के अपना पेट भर लीजिए। उसके बाद आपको नूडल्स कैसे खाना है, नूडल्स 1 चम्मच लीजिए, ज़्यादा मत बनाइए, 1 चम्मच लीजिए, उसको मुंह में रखिए, खूब देर मुंह में रखिए। मुंह में रखने से क्या होगा, जीभ को स्वाद आएगा। उसको भी उतारना नहीं, उसका धीरे धीरे रस उतरने दीजिए, कोई बात नहीं। फिर रस में उतनी हानि नहीं होगी, क्योंकि मैदा जो है, आटा बारीक जो है वो नूडल्स में है, तो रसे से उतनी हानि नहीं होगी। तो इसलिए क्या करना है आपको, रसा भले थोड़ा उतरता, फटाफट मत उतारिए, उसको धीरे धीरे उतरने दीजिए। उसके बाद आप नूडल्स को मुंह में रखेंगे साथ में और 2-5 मिनट रखे रहने दीजिए। जब जीभ को स्वाद आ जाए उसके बाद उसको धीरे धीरे चबाना चाहिए, शांति से खाइए। क्योंकि आप है ना फटाफट जब खाते हो ना तो टेस्ट नहीं आता, जिसके कारण आप अधिक खा जाते हो। उसको बहुत शांति से खाइए, जिससे आपको टेस्ट आएगा और टेस्ट आने के बाद ही आपका मन जल्दी भर जाएगा। और जहाँ मन भर जाएगा तो आप जो भर बाउल खाते थे ना, वो आप 1-2 चम्मच में अपना काम चला पाएंगे। और 1-2 चम्मच यदि आप इतनी सब्जी, इतने फाइबर के साथ खाते ना, तो आपको नुकसान नहीं करेगा। जिसमें क्या होगा, आपका पेट भी भरेगा, आपका मन भी भरेगा और आपके शरीर में अधिक हानि भी नहीं होगी। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कई बार लोग कहते हैं दीदी खाने का बहुत मन करता है, तो क्या करें। तो अपने मन को ऐसे समझाए, क्योंकि हमें कई बार कहते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं, हमारा मन भी तो बच्चे की तरह कई बार बिहेव करता है ना। तो अपने मन को भी आप ऐसे समझाएंगे ना, आपका मन समझ जाएगा और धीरे धीरे उसकी बुराइयां देखिए कि इससे तो पेट साफ नहीं होता, इसकी इतनी सारी बुराइयां, ये मेरे शरीर में इतनी सारी नुकसान करे। तो धीरे धीरे आप जो 2-4 चम्मच खाएंगे ना, वो भी छूट जाएगा। क्योंकि मैंने इस चीज़ को किया है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना मित्रों, मुझे दही खाना बहुत अच्छा लगता था, मुझे दही बचपन से पसंद है। अब डिलीवरी के बाद दही खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर में सूजन आती है, पेट बढ़ जाता है। खट्टा नहीं खाना चाहिए, किंतु दही खाने का मन करता था। मैं क्या करती थी, 1 चम्मच दही लिया, मुंह में रखा और 5-10 मिनट उसको मुंह में रखा। उसके बाद धीरे 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 उतारा। तो 1 चम्मच, जहाँ मैं 1 कटोरा भर के दही खाती थी ना, केवल 1 चम्मच में काम चल जाता था। और जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। इसलिए मैं नूडल्स मैं खाती थी, जब तक पता नहीं था तब तक 2-4 बार खाए थे, जहाँ पता चल गया उसके बाद बंद कर दिया। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप समझ लेंगे तो बंद कर पाएंगे, वरना आपकी इच्छा है खाते रहिए, फिर बीमार होते रहिए। क्या करना चाहते हैं डिसाइड करिए। मित्रों डिस्क्रिप्शन के वीडियो के ऊपर चेक करिएगा, आपके काम की बहुत सारी वीडियोस हमने दी हैं। आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे और निर्णय करने में सहायता करेंगे। क्योंकि आजकल लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता है। तो वहाँ सारी सहायता आपको मिल जाएगी। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है
नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। मित्रों, आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वीडियो पर या व्हाट्सएप पे कहीं भी प्रश्न करिए, हम आपको हर जगह उत्तर देते हैं। हमारा उद्देश्य कहा ना, दवा मुक्त भारत है, और ये तभी होगा अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार के उनको सही करेंगे। तुम अपने आप अपने भीतर की बुराइयों को और गलत चीज़ों को हटा पाएंगे, और हम सदैव स्वस्थ रह के अच्छे चिंतन वाले हो पाएंगे, और संपूर्ण संसार का पहले तो अपना कल्याण करेंगे, फिर हम औरों के काम आएंगे, और मनुष्य वही है जो औरों के काम आए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। आपने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। वंदे मातरम।